जय श्री कृष्ण। एकादशी का दृढ़पूर्वक पालन करने से हमें यमराज के दूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। एकादशी पालन से नरकों की यातना से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति का उदय होता है। साथ ही हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है और इसके पालन से हम श्री कृष्ण प्रेम की मादकता का अनुभव कर सकते हैं। आदर्श एकादशी का अर्थ है कि एकादशी के दिन हमारी एकादश इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, अर्थात एकादशी के दिन जल और किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना एवं सारे दिन व रात श्री कृष्ण की सेवा में रत रहना, जैसे कि माला जप की संख्या बढ़ा देना, विग्रहों की विशेष सेवा करना, भगवान की लीला कथाओं का अधिक श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना और वैष्णव की सेवा करना। और अगर व्यक्ति एकादशी व्रत का उपवास करने में असमर्थ है, किसी कारणवश वह एकादशी व्रत के दिन उपवास नहीं कर सकता, किंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण और एकादशी की महिमा सुनने मात्र से भी एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो आइए अत्यंत पवित्र कार्तिक मास में आने वाली परम पावन रमा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की अत्यंत परम पावन रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में एक बार एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम भी वह कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। यह उस समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल से एकादशी महात्म्य सुन रहे थे। तब सत्यपूर्वक युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको सभी मासों में अति प्रिय कार्तिक मास है। अब कार्तिक महीने का महात्म्य इतना अधिक है, तो इस मास में आने वाली एकादशी का कितना महत्व होगा, यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अतः कृपया मुझे इस मास में आने वाली एकादशी का महात्म्य समझाइए। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नृपुश्रेष्ठ, ऐसे तो वर्ष में आने वाली सभी एकादशी मोक्ष प्रदायिनी होती है। सभी एकादशी का पुण्य फल अक्षय होता है, किंतु कार्तिक मास जो स्वयं ही अत्यंत पवित्र और पुण्य फलदायी है, इसीलिए इस मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी भी अक्षय पुण्य फल प्रदान करती है। यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इस एकादशी के महात्म्य का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी अत्यंत शुभ और मंगलमय है, क्योंकि यह सभी पापों को नाश कर मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में उनकी सहायता करती है। यह समस्त पापों की नाशिनी तथा आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने का मार्ग है। अब मैं आपसे इसका इतिहास व महिमा का वर्णन करता हूँ। एक समय मुचुकुंद नाम का एक महाराजा था, जो कि इंद्र, यमराज, वरुण तथा असुरराज रावण के भाई विभीषण का मित्र था। मुचुकुंद सत्यवान और धर्मनिष्ठ राजा था और वह सदैव मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता था। धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं थी, कोई दुखी नहीं था। उसकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न थी। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न थी और राजा भी अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न था तथा उसकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी और पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जो कि एक पवित्र नदी है। अब पुत्री विवाह योग्य हो गई थी, इसीलिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से कर दिया। अब एक बार एकादशी के दिन शोभना अपने ससुर के महल में आया और उसे देखकर उसकी पत्नी चंद्रभागा चिंतित हो गई। वह जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से दुर्बल है, इसीलिए वे पूरे दिन व्रत पालन करने में असमर्थ है। उसने अपने पति से कहा कि मेरे पिता एकादशी व्रत पालन के प्रति अत्यंत कठोर है। वे 10वीं पर ही ढोल नगाड़े के साथ घोषणा कर देते हैं कि कल एकादशी है और कोई भी अन्न ग्रहण न करे। अब शोभना ने नगाड़े की ध्वनि सुनते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि हे सुंदरी, अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूं और साथ ही तुम्हारे पिता की बात भी रह जाए। ऐसा कोई उपाय सोचो।
तब चंद्रभागा बोली कि हे मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में तो एकादशी वाले दिन हाथी घोड़े आदि को भी अन्न जल नहीं दिया जाता, तो मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या। तो फिर आप यहाँ पर एकादशी व्रत पालन के लिए कैसे बच पाएंगे? जो करना है कृपया शीघ्रता तथा दृढ़ता पूर्वक निर्णय ले। तब राजकुमार शोभना ने कहा, मैंने एकादशी व्रत पालन का निर्णय कर लिया है, जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। अब शोभना ने एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया, परंतु अत्यधिक व असहनीय भूख के कारण वह व्याकुल हो उठा। अंततः सूर्यास्त का समय आया और सभी वैष्णव भक्त ने रात्रि भर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना का आनंद लिया, परंतु राजकुमार के लिए रात्रि पूर्णतया असहनीय हो गई थी। अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और उसने एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उसका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। और जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तो राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी। अब राजकुमार मुकुंद ने दामाद का अंतिम संस्कार किया, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री को संस्कार में भाग न लेने का निर्देश दिया। अतः एवं चंद्रभागा अपनी शुद्धता का पालन करते हुए अपने पिता के घर रहने लगी। हे नृपुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, चूंकि शोभना की मृत्यु रमा एकादशी का पालन करने से हुई थी, अतः उससे प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप वह मृत्यु के उपरांत मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बन गया। वह नगर देवनगरी के समान था, उसकी दीवारें रत्न जड़ित थी, और जब राजा शोभना अपने श्वेत मंडल के सिंहासन पर विराजित होता था तो सेवक उन पर चामर डोलते थे। वह स्वयं भी रत्न स्वर्ण जड़ित आभूषणों से सुसज्जित द्वितीय इंद्र की भांति प्रतीत होता था। अब एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए इस नगर में आ पहुंचा। अब राजा शोभना को देखकर उसे विचार आया कि यह राजा मुचुकुंद का दामाद हो सकता है। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण राजा की ओर आगे बढ़ा और राजा ने अपनी ओर आते हुए ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम किया और ब्राह्मण से उसका कुशल क्षेम, अपने ससुर, पत्नी तथा प्रजा के हित के विषय में पूछा। तो प्रत्युत्तर में सोम शर्मा ने पूछा कि हे राजन, वहाँ सब कुशल क्षेम है, परंतु मैं आपको यहाँ देखकर अचंभित हूँ। कृपया यह बताए कि यह सब कुछ किस प्रकार हुआ, आपको यह सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब राजा शोभना ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की और कहा कि चूंकि मैंने रमा एकादशी के व्रत का पालन किया था, इसके फलस्वरूप मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह ऐश्वर्य अस्थायी है, अतः इस न्यूनता को दूर करने का कोई उपाय बताए। तब सोम शर्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों है? कि क्योंकि मैंने बिना किसी श्रद्धा के रमा एकादशी का पालन किया था, इसीलिए यह नगर अस्थायी है। अब आप सुने कि यह स्थायी कैसे बन सकता है। आप वापस जाकर राजा मुचुकुंद व मेरी पत्नी को इस स्थान व मेरे विषय में बताए। निश्चित रूप से यदि आप शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण हैं तो आपके द्वारा यह सब उन्हें बताने पर यह नगर स्थायी हो जाएगा। अतः एवं ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को समस्त वृत्तांत का सुनाया और चंद्रभागा अपने पति के विषय में सुनकर अत्यंत चकित व हर्षित हो उठी। ब्राह्मण ने कहा कि अब वो ही उस नगर को स्थायी करने का उपाय ढूंढ सकती है। अतः चंद्रभागा ने ब्राह्मण से उसे उस स्थान पर ले चलने के लिए कहा। अब चंद्रभागा व ब्राह्मण उस सुंदर नगरी की ओर चल पड़े और पर्वत की तलहटी पर वामदेव का आश्रम था। वहां जाकर चंद्रभागा ने वामदेव को प्रणाम किया और अपनी कथा का सुनाई। अब उसका कथन सुन वामदेव ने वेदों से कुछ स्तोत्र का उच्चारण कर उसका अर्धजल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव स्वरूप उसे अनेक एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। अब चंद्रभागा ने अपनी यात्रा जारी रखी और शोभना ने जब मंदराचल पर्वत की चोटी से अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो वह हर्षित होकर उसे पुकारने लगा और पर्वत की चोटी पर पहुंचकर चंद्रभागा ने पति से कहा कि हे प्रियतम, मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ। यदि मैं उसका अर्जित पुण्य आपको दे दूँ तो निश्चित रूप से आपका यह राज्य स्थायी हो जाएगा और जल प्रलय आने तक इसकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उत्तम आभूषणों से सुसज्जित चंद्रभागा ने दिव्य शरीर युक्त होकर शांतिपूर्वक व आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभना को देवलोक जैसा राज्य प्राप्त हुआ और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाया और दिव्य कामधेनु के समान उसे अपने असीमित आनंद की प्राप्ति हुई।
हे नृपुश्रेष्ठ, जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी में भेद न करके दोनों का ही पालन करता है, निसंदेह वह ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार काली व सफ़ेद दोनों प्रकार की गाय उत्तम पुण्य प्रदायिनी है, उसी प्रकार दोनों एकादशियाँ उत्तम पुण्य प्रदाता व जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाली है। इसीलिए जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा का श्रवण मात्र भी कर लेता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का पालन कर लेता है तो उसके समस्त पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं और वह सरलतापूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। यद्यपि एकादशी व्रत का अनुपालन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, फिर भी इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक परिणाम अत्यंत लाभदायी होते हैं। एकादशी तथा द्वादशी के अनुपालन का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए जप करना सुगम सरल हो जाता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेता, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान श्री हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं है। तो यह थी कार्तिक मास के पावन अवसर पर आने वाली रमा एकादशी की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो आइए इस परम पावन रमा एकादशी पालन करते हुए एकादशी देवी को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करते हैं। और फिर से मिलते हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।